नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का एक प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, इस वीडियो का प्रश्न है, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में कवि ने राजतंत्र पर करारा व्यंग्य किया है। इस कथन की पुष्टि कविता के आधार पर कीजिए। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जी हां, हमारा उत्तर है, राजे ने अपनी रखवाली की छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर तथा एक व्यंग्य प्रधान कविता है। वास्तव में यह कविता इनकी एक प्रगतिशील कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर राजतंत्र पर गहरा कटाक्ष किया है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की गरिमा पर भी व्यंग्य कसा है। कविता का विषय यद्यपि प्राचीन काल है, परंतु इस कविता का स्वर आधुनिक काल भी है। राजा किसी एक राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। वह देश का मुखिया भी होता है। इसलिए एक राजा को हमेशा साहसी, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यवान, सहनशील, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल तथा सेवा भाव आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। प्रजा की रक्षा करना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। वह जो भी कार्य करे प्रजा के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करे। सच पूछा जाए तो राजा एक परिवार का बिल्कुल पिता के समान होता है और जनता उसकी संतान के समान होती है। परंतु सभी राजा अपने दायित्व का पालन पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किए हैं और न ही करते हैं। उन्होंने सदा व्यक्तिगत स्वार्थ को ही विशेष महत्व दिया है। उन्होंने जो कुछ भी किया केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु किया है और सामान्य जनता को गुमराह किया है, सामान्य जनता को धोखे में रखा है। राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का विषय भले ही प्राचीन काल है, परंतु इसका स्वर अवश्य ही आधुनिक काल है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बतलाया है कि प्राचीन काल में राजे ने या राजा ने अपनी सुरक्षा हेतु क्या नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी सुरक्षा हेतु सब कुछ किया था। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। फिर किले को सुरक्षित रखने के लिए उसमें बड़ी बड़ी फौजें रखी, ताकि जब भी उन पर या उनके राज्य पर कोई हमला करे तो उनके सैनिक उनकी और उनके किले की रक्षा करे। यही नहीं, राजा ने अपने दरबार में खुशामद करने वाले लोगों की भी भीड़ इकट्ठी की, क्योंकि राजा प्रायः खुशामद पसंद हुआ करता था। जैसे उन्होंने अपने दरबार में उनकी जी हजूरी करने के लिए सामंतों को इकट्ठा किया। राजा ने अपने दरबार में ब्राह्मणों को भी स्थान दिया, ताकि ब्राह्मण के कहने पर सामान्य जनता अपने राजा को बिल्कुल भगवान की तरह माने और उनके हर आदेश का पालन करे। यही नहीं, राजा का सामान्य जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़े। यही नहीं, राजा ने अपने दरबार में अपनी प्रशंसा करवाने के लिए अन्य
कई लोगों को भी आश्रय प्रदान किया। जैसे उन्होंने कवि, लेखक, नाटककार तथा इतिहासकारों को भी स्थान दिया ताकि सभी लोग राजा की खूब प्रशंसा करें, राजा की खूब समाज में बड़ाई हो। और हुआ भी वैसा ही जैसा ये चाहते थे। कवियों ने उनकी बहादुरी के अनेक गीत गाए, लेखकों ने उनकी प्रशंसा के अनेक गीत लिखे और इतिहासकारों ने भी राजा की प्रशंसा में इतिहास के पृष्ठ भर दिए। नाट्य कलाकारों ने भी राजा के ऊपर कितने ही नाटक रच डाले और समय आने पर रंगमंच पर उसका अभिनय भी करवाया और स्वयं किया, जिसके फलस्वरूप राजा का समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। यही नहीं, इतिहासकारों ने तथा नाटककारों की बदौलत राजा ने कभी सभ्यता के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर तलवारें चलवाई और राजे के राज्य में जनता आंख और कान मूंद कर उसमें डुबकियां लेती रही। अतः राजे ने अपनी रखवाली के लिए देखा जाए तो अनेक तरह के कार्य किए, परंतु सभी कार्य उनकी सुख सुविधा के लिए थे। उन्होंने सदैव ही जनता को गुमराह किया तथा उन्हें धोखे में रखा। उन्होंने सामान्य जनता के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अतः कवि ने इस कविता में एक राजा के माध्यम से आजकल के स्वार्थी नेताओं के क्रियाकलाप पर भी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे प्राचीन काल हो या फिर आधुनिक काल, राजा या नेता लोग जो कुछ भी करते हैं केवल आत्मरक्षा के लिए करते हैं, न कि जन रक्षा के लिए। उनके सभी कार्य स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। अतः राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में कवि ने राजतंत्र पर करारा व्यंग्य कसा है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही सुंदर ढंग से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।